स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कैपेसिटेंस का डेफिनेशन एंड द कैपेसिटेंस वाज द चार्ज बाय पोटेंशियल। कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट एंड कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और स्फेरिकल के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटेंस हमको मालूम है। जनरली जो आपका क्लास 12 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर्स के लिए आएंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल है वो होगा ऐसे, पैरेलल प्लेट्स होंगी और दो उसके एंड्स होंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनके हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लेट देयर इज अ कैपेसिटर C1 एंड C2 and they are connected in series with C3 and the V is the potential battery applied to the plates capacitor। अब यहाँ पर जो है जितना भी आप चार्ज, ये हमारे पास 3 कैपेसिटर हो गए, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज़ है कि हमने तीनों को जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो जितना चार्ज हम फर्स्ट प्लेट को देंगे पॉजिटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज सेकेंड प्लेट पे आ जाएगा। और जितना हमारा इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। इस नेगेटिव की वजह से उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, इस पॉजिटिव की वजह से उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। फिर इसके बाद अब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन जब इनका कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज इन इज सेम इन ईच कैपेसिटर। तो सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या रहेगा? सेम। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू द कैपेसिटेंस। तो जो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो क्या है? चार्ज बाय पोटेंशियल। तो इनवर्स रिलेशन है, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा पोटेंशियल उसके कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही कम होगा। अगर कैपेसिटेंस कम होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा होगा। फिर V1, V2, V3 आर द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल्स अक्रॉस कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और पोटेंशियल जो है, जो इन तीनों सीरीज़ के साथ में लगा है, उसका पोटेंशियल का सम जो है, टोटल जो है, वो टोटल पोटेंशियल V के इक्वल होगा। बट V इज इक्वल टू चार्ज बाय C, सो V1 इज चार्ज बाय C1, V2 इज चार्ज बाय C2, V3 इज चार्ज बाय C3। क्योंकि V1, V2, V3 का जब हम फॉर्मूला रखेंगे चार्ज बाय C वाले फॉर्मूले में, तो चार्ज सब में सेम है, इसीलिए हम Q1, Q2, Q3 यूज़ नहीं करेंगे। तो जो ये वैल्यूज़ हैं, इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से आप Q को जो है कैंसिल कर सकते हैं, Q को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1/C क्या आ जाएगा? हमारे पास 1/C आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जब कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट होते हैं सीरीज़ में, ठीक है। तो ये सीरीज़ कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब अगर हम निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे? दो हमने कैपेसिटर्स लिए C1 एंड C2 एंड C3 भी हमने उसका कनेक्ट कर लिया, तीनों को हमने पोटेंशियल दिया सेम। अब क्या होगा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल सबको सेम मिलेगा एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कैपेसिटेंस। लेकिन चार्ज जो है आपकी बार वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और सीरीज़ में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर तीनों को चार्ज मिला Q1, Q2, Q3, तो टोटल चार्ज हो गया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब चार्जेस के फॉर्मूला हमने रख दिया C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3V, क्योंकि C का फॉर्मूला क्या था? चार्ज बाय पोटेंशियल। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। अगर हम चार्ज 1 निकालेंगे तो कैपेसिटेंस अक्रॉस 1 होगा, लेकिन हम पोटेंशियल को 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल सब में V ही है, किसी में V1, V2, V3 हमने नहीं बोला है। चलिए आगे। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आएगा, हम टोटल चार्ज में तीनों की वैल्यूज़ रख के ऐड कर देंगे, तो हमारे पास C आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर हमें कॉम्बिनेशन
पैरेलल दिया हुआ है और टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो हम तीनों को सिंपल ऐड कर देंगे। तो ये है हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इन सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हम एक कैपेसिटर में एनर्जी निकालेंगे। तो हमने एक कैपेसिटर ले लिया। ये कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वन प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड प्लेट इज नेगेटिव चार्ज एंड द V पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। अब द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर ऑफ द कैपेसिटर। तो जो भी चार्जिंग का प्रोसेस है कैपेसिटर का वो क्या है, वो ये है कि फर्स्ट प्लेट से दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है, वही जो है चार्जिंग है। तो द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट्स देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपका वाटर फ्लो करता है तो वो हाई रीजन से लो रीजन पे फॉल करता है। वैसे ही हमारा चार्ज भी है। दो हमारे प्लेट्स हैं, एक मान लीजिए हमारी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दूसरी हमारी जो है न्यूट्रल है तभी तो चार्ज इधर जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज ज़्यादा है तो चार्जेस का फ्लो हाई चार्ज डेंसिटी से लो चार्ज डेंसिटी पे रहेगा। ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी से लो चार्ज डेंसिटी पे फ्लो होता है। द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट्स देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो जब हमारा चार्जिंग स्टार्ट हुआ तब इसका पोटेंशियल ज़्यादा था क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है। इसका पोटेंशियल कम है क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज फ्लो कर रहा है दूसरी प्लेट के ऊपर। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो जो भी आपका चार्ज होगा, therefore to transfer charge against the potential difference some work is to be done। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए जो वर्क हम कर रहे हैं वो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इफ़ dq बी द चार्ज ट्रांसफर्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस v, मान लीजिए हमारा dq चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमारा वर्क डन कितना होगा, dw इज इक्वल टू वी डी क्यू। अगर याद नहीं है फार्मूला मैं याद दिला देती हूँ। v वाज इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज एंड वर्क इज एनर्जी अपॉन में चार्ज। तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये देखिए, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ये एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इज डी क्यू, इसीलिए एनर्जी इज डी यू। तो ये डी यू इज इक्वल टू वी डी क्यू और v का फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय कैपेसिटेंस हमने पुट कर दिया। टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट हमने कर दिया 0 से q, क्योंकि हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम du को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें v dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v dq का इंटीग्रेशन का मतलब है हमें dq को इंटीग्रेट करना है। चार्ज की लिमिट हम जो है देखेंगे, क्योंकि चार्ज का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, हमें चार्ज का ही इंटीग्रेशन करना है तो हमें लिमिट भी चार्ज की देखनी है। तो जब इस प्लेट से चार्ज इस प्लेट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लीजिए इनिशियली चार्ज 0 ट्रांसफ़र हुआ, फाइनली चार्ज q ट्रांसफ़र हुआ, तो हम लिमिट क्या रखेंगे, 0 टू q। तो जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास आया 1/2 q²/c। तो इंटीग्रेशन का स्टेप जो है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, आप मुझसे अलग से पूछ भी सकते हैं कि क्या हुआ। फिर आगे ये हमारे पास एनर्जी आ गया हाफ q²/c 2c। एंड अगर हम q और c का फार्मूला जो एक और रिलेशनशिप है कि हम जो है हमारे पास c होता है q/v, तो यहाँ से अगर हम q को यूज़ कर लें c इंटू वी, q को यूज़ कर लें c इंटू वी और यहाँ पे पुट कर दें q की जगह c इंटू वी, तो हमारे पास आ जाएगा c²v² यहाँ पर, और नीचे वाला एक c है वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cv²। आप इसको कॉपी में सॉल्व करके देखिए, ठीक है। और साथ ही हम इसको 1/2 qv में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, आप इसको याद कीजिए। नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज़ एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी है हमारे पास हाफ cv², बट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट वाज a ε0/d। ये हम दोनों ही फॉर्मूले जो है डिराइव कर चुके हैं। एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी। एक बार याद दिला देते हैं ये वाला फार्मूला कहाँ से आया। ये वाला फार्मूला हमारे पास जो E इज इक्वल टू -dv/dr जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था, हम उसी को जनरली लिख देते हैं E इज इक्वल टू v अपॉन में r। और कैपेसिटर के केस में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स में जो डिस्टेंस है उसको हम r न लिख के d लिखते हैं, तो हम v/d भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से v/d इज इक्वल टू जो E है उसी को हमने लिखा है v इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है। तो चलिए
एनर्जी का फॉर्मूला जब हमारे पास हाफ CV² है, वहाँ पर आप C की वैल्यू यूज़ कर दीजिए। तो C की वैल्यू जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ε0ADE², क्योंकि हमने क्या किया, V की वैल्यू को यहाँ से यूज़ कर लिया और C की वैल्यू को यहाँ से यूज़ कर लिया, दोनों को वैल्यू को एनर्जी में रख दीजिए, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास ये जो एनर्जी आया है, एनर्जी बाय AD, व्हाट इज़ AD? A वाज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D वाज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने वही क्या, एनर्जी हमने निकाला था ये, अब हमने क्या कर दिया, एनर्जी अपॉन में AD कर दिया है। व्हाट इज AD? AD इज द वॉल्यूम। तो ये क्या निकल आया, ये निकल आया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है, डेंसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो बचा, वो हमारे पास बचा ½ε0E², और एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू ½ε0E²। जो हमारे पास U/AD है, हमने उसी को U बार लिखा है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो हमारे पास इसका यूनिट कितना आ गया, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इज जनरलाइज एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। तो ये एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन है, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब सीरीज कम्बिनेशन में हमें फॉर्मूला मालूम है, ये है हमारा कि सीरीज कम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर गिवन है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये कैपेसिटेंस है, तो एनर्जी है U इज इक्वल टू 1/2 इंटू में Q²/C। तो हमारे पास C का फॉर्मूला है, उसको हम यूज़ कर लेंगे, जो हमारा कम्बिनेशन सीरीज कम्बिनेशन का फॉर्मूला है, उसको यूज़ करके हमारे पास एनर्जी क्या आ गया, U इज इक्वल टू 1/2 Q² इंटू में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। जो हमारे पास जब हमने C का ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, तो हम C का जब फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे तो ये चीज़ें हमारी क्या है, कॉमन। तो इसको कॉमन लिया, अंदर C का फॉर्मूला हमने ये रख दिया, और जब हम देखेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 1/2 Q²/C1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 Q²/C2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया U1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा U2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा U3, और तीनों को हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है सीरीज कम्बिनेशन के लिए। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं पैरेलल कम्बिनेशन के लिए। कैपेसिटेंस का फार्मूला पैरेलल के लिए है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। एनर्जी का फार्मूला है ½CV²। तो C की जगह आप कैपेसिटेंस का फार्मूला रख दीजिए, और कैपेसिटेंस का फार्मूला रख दिया तो फिर से हमारे पास U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन आ गया। ठीक है।